बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब हम सब बोलते हैं जय श्री राम, हम सब के अंदर के पाप निकलता है। लेकिन क्या होता है, शंख बजा के हम क्या करते हैं, दूर कर देते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाता है, तो पाकिस्तान चला जाता है, तो बांग्लादेश चला जाता है। दूसरा पाप कहाँ जाता है, जो आपके पूजा पाठ करने में डिस्टर्ब करता है, एक और दे दिया, उनके घर चला एक जाता और है। ले लो ना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी देखिए हम यहाँ सत्यनारायण भगवान को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? सत्यनारायण भगवान को। सत्यनारायण भगवान किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान। हाँ, जहाँ विष्णु भगवान आते हैं, देवता लोग आते हैं, वहाँ राक्षस लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ जब हम सब नारायण नारायण बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर से गलत चीज़ निकलता है। वो क्या होता है, भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। जैसे आपने सुने होंगे कि विष्णु भगवान जहाँ आते हैं वहाँ राहु और केतु भी आते हैं। अमृत मंथन में वहाँ भी आया था, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, उनका गला काट दिया। तब से वो डरता है, जहाँ कथा होता है तो वहाँ क्या होता है, वो आने से डरता है। एक बार मिला था 2 टुकड़ा कर दिया, अब की बार पता नहीं कितने टुकड़ा कर देंगे, इसलिए वहाँ वो आता नहीं, पहले वो भाग जाता है। भागने से पहले क्या करता है, वो सबको डिस्टर्ब करता है, माइंड डिस्टर्ब करता है ताकि पूजा ना हो। लेकिन जब पूजा हो जाता है तो क्या होता है, घर से राक्षस भाग जाता है। अभी जो आपके यहाँ कथा कराने का मन हो रहा है आपको, तो आपको लगता होगा कि हमको सुनने का मन है इसलिए हम कथा करा रहे हैं, लेकिन वो घर में कथा लक्ष्मी जी को सुनने का मन होता है, तब घर में सत्यनारायण भगवान कथा होता है। जब घर में सुंदरकांड कराने का मन होता है तो समझिए राम जी और सीता जी को सुनने का मन होता है। और घर में रामायण कराने का मन होता है तो समझ जाइए उसको हनुमान जी को सुनने का मन होता है, क्योंकि हनुमान जी सुंदरकांड बहुत कम सुनता है क्योंकि वो खुद किया है, और उसको राम जी सुनता है हनुमान जी ने क्या क्या किया, कैसे क्या नहीं किया, ये सब कौन सुनता है? राम जी। तो राम जी हम सब के अंदर बैठ करके, राम जी सीता जी जितने भी जेंट्स लोग हैं सबके अंदर राम जी बैठ करके सुनता है सुंदरकांड, और लेडीज़ के अंदर सीता जी बैठ कर सुनती है। अभी यहाँ जो है आपके अंदर लक्ष्मी जी बैठ के यहाँ सुनेंगे कथा, क्योंकि हम सबके जितने भी लेडीज़ लोग हैं सबके अंदर लक्ष्मी जी रहती है। कौन रहती है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी रहती है। और जेंट्स के अंदर विष्णु भगवान रहते हैं। इसलिए जब शादी होता है तो जेंट्स को विष्णु भगवान बनाया जाता है और लेडीज़ को लक्ष्मी बनाया जाता है। तो वहाँ लक्ष्मी जी के बना करके उसका क्या करता है, उनका पैर धुलता है। क्या करता है? पैर धुलता है। और जैसे लक्ष्मी शादी करके बच्चे लोग घर आता है, उसकी मम्मी बहू को देखते ही कहता है कि हमारे घर लक्ष्मी जी आई है। कौन कहता है? लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई है। लेकिन लक्ष्मी जी बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? सासू माँ के सभी बात में हाँ मिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ मिलाना पड़ता है। जब तक हाँ मिला रहे हैं तब तक लक्ष्मी जी हैं। हाँ मिलाना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होंगे बाद में बताएंगे। क्या वही लक्ष्मी माता की जय। अभी देखिए हमारी बहन जी, क्या नाम है आपका? तनीषा। हमारी बहन जी अभी तनीषा क्या बोल रही है नहीं बोल रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही जब इनकी शादी हो जाएगी तो वहाँ सब लोग इनकी बात पर ध्यान देगा, इसकी मम्मी ने क्या सिखाई नहीं सिखाई है। अब ये क्या बोलेगी नहीं बोले, गलती भी बात बोल देंगे तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, कहेगा इसकी मम्मी भी ऐसी ही होगी। बदनाम किसकी होती है? मम्मी की। जैसे बच्चे लोग स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और बच्चे लोग को 100 में नंबर नहीं आता है, क्या कहता है कि मास्टर ने नहीं पढ़ाया सही से, टीचर ने यही पढ़ाया, टीचर नहीं सही से नहीं पढ़ाया, या किसी का ट्यूशन पढ़ाते कहते हैं वो ट्यूशन में वाला टीचर नहीं पढ़ाया। बदनाम किसका होता है? टीचर का बदनाम होता है। उस तरह से बच्चे का बदनामी नहीं होता है, उसके माता पिता का बदनामी होता है। लड़के लोग कहीं बोलने के लिए नहीं सीखता है तो उसको कहता है अरे तुम्हारा पापा कुछ सीख लेता, कुछ सिखाए नहीं पापा। बदनाम कौन होता है? पापा होता है। लेकिन पापा से ज़्यादा बदनाम होता है मम्मी। कौन होता है? मम्मी का मम्मी। क्योंकि बच्चे लोग गंदे कपड़े पहन के चल जाता है स्कूल तो माँ को उनके पापा कोई नहीं कहता है। कहता है कोई? नहीं। किसको कहता है? मम्मी को। ड्रेस नहीं धोई होगी, बेटी को पहना दिया। अब हमारे अंकल जी हैं, भाई साहब हैं, अब इन्होंने अगर ऑफिस जा रहे हैं, अगर लंच बॉक्स लेकर नहीं जाएंगे किसी की बदनामी होगी? बीवी ने बना के नहीं दिया, बना के नहीं दिया। बचपन में माँ की बदनामी होता है और शादी के बाद बीवी बदनामी होता है। वो तो बदनामी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। अभी हम सब ने गंगा जल छिड़क करके हरिद्वार में स्नान कर लिए। हम सब क्या करेंगे, एक एक चम्मच सबको जल पीना है, क्योंकि तो भगवान का कहना है जैसा पियोगे पानी वैसा निकलेगा वाणी। वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। एक चम्मच जल पीना है सबको और गंगा माता का ध्यान करना है, गंगा माता से प्रार्थना करना है, गंगा माता आपका पानी कभी खराब नहीं होता है, हम आपका पानी पी रहे हैं, हमारा वाणी कभी खराब ना हो, हमारे मुख से जो बात निकले सुनने वाले सबको अच्छा लगे, ऐसी गंगा माँ कृपा बनाए रखें। बोलो गंगा माता की जय। अब हाथ धो लीजिए। ओम सत्यम 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 सब हाथ धो लीजिए। इजाज़त दीजिए। वो दे दो, बढ़िया दे दो। तो हम सब अपने अपने छोटे टच करना है, ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज क्या देते हैं, बहन जी क्या देते हैं गणेश जी? बुद्धि। और हनुमान जी क्या देते हैं? बल। हनुमान जी देते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी देते हैं बल भी देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं। लेकिन गणेश जी हमको सद्बुद्धि देने आएंगे आज। हनुमान ऐसा गणेश जी कब सद्बुद्धि देने आता है? पहला नंबर में जब बच्चे जिस टाइम जन्म लेता है उस टाइम गणेश जी आता है सद्बुद्धि देने के। अरे भाई सद्बुद्धि ले लो। तो बच्चे रोता है क्या करता है बच्चे जन्म लेता है? रोता है। भगवान कहता है गणेश जी अरे सद्बुद्धि ले लो, बच्चा रोते रहता है। फिर भगवान क्या करता है, गुस्सा में बुद्धि देना छोड़ करके चले जाते हैं यहाँ से। फिर दोबारा आता है जब उसका बर्थडे होता है। कब आता है? बर्थडे होता है। बर्थडे होता है। तब बर्थडे में भी अगर आप नहीं सुनेंगे आज फिर बुद्धि नहीं मिलेगा। क्या बुद्धि कहाँ से आता है? चोटिया के माध्यम से, जैसे टीवी में केबल के माध्यम से आता है पिक्चर वगैरह, तो हमारे अंदर ये शिखा का माध्यम से आता है। शिखा का एंटीना कहा गया है। क्या कहा गया है? एंटीना। यहाँ टच करना। बोले हे गणेश जी महाराज हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, ऐसी कृपा बना रखना। ओम चिद्रोपणे महामाये दिव्य तेज सुनते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो प्रतिम कृष्ण दोनों हाथ लगा दी। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब हाथ दोनों गोद में रखेंगे। हाथ दोनों गोद में रखना है। 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना है। जब सांस को अपने अंदर खींचेंगे तो भावना करेंगे कि भगवान के अंदर जो अच्छा चीज़ है अपने अंदर खींच रहे हैं। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो भावना करेंगे हमारे अंदर जो बुरी चीज़ है, गुस्सा है, आलस्य है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमसे दूर जा रहा है। रोग व्याधि हमारे अंदर वो हमसे दूर जा रहा है। ओम भू ओम भ ओम स ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। ओम न्यास उल्टे हाथ में चल लेना है। उल्टे हाथ नीचे रखना। उल्टे हाथ में सीधे हाथ के 5 उंगली घुमाइए और ध्यान करना है गणेश जी महाराज का, और साथ में ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का। क्या किसका ध्यान करना है? हनुमान जी महाराज। गणेश जी महाराज और हनुमान जी महाराज का। गणेश जी महाराज हमारे कौन है? सभी देवताओं के प्रधानमंत्री। बिना गणेश जी की पूजा कोई पूजा नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी हमारे कौन है? पुलिस वाले। बिना हनुमान जी के आने से कोई देवता यहाँ आने वाला नहीं है। सीधा हाथ के 5 होगा करके गणेश जी हनुमान जी ध्यान करेंगे। हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। जब हम सबका जो भी काम उल्टा होने वाला आता है उसको गणेश जी ऑर्डर देते हैं हनुमान जी को। क्या करते हैं हनुमान जी? सिखाते हैं हनुमान जी इनका काम सीधा कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी वहाँ उतना स्पीड में नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए हनुमान जी को भेजते हैं। इसलिए हनुमान जी क्या प्रार्थना किए? आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा हो, ऐसी कृपा बना रखें। ओम बाग में ऐसे तो मुख को छूना, पहले लेफ्ट फिर राइट, मुख को छूना। हाँ, मुख को छूने का मतलब होता है कि आज से पहले हो सकता है कि मुख से निकला हुआ बात भाई को उल्टा लग गया हो, या भाई को निकला हुआ बात आपको उल्टा लग गया हो, या आपके मुख से निकला हुआ बात अंकल जी को उल्टा लग गया हो, या इनके मुख से निकला हुआ बात आपको उल्टा लग गया हो। भगवान से प्रार्थना करना है कि आज से एक दूसरे के मुख से निकला बात सीधा लगे। जब आप दोनों के मुख के बात सीधा लगेगा तभी घर में देवता का वास होगा। मुख के बात उल्टा लगेगा, क्या होगा? देवता का वास होने वाला नहीं है। अब दोनों आँख को टच करना है। आँख जब हमारा पवित्र होता है घर के लोग सब देखने में अच्छा लगता है। और कान टच करना है।
कान जब हमारा पवित्र होता है तो घर के लोग की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो फिर हाथ को टच करना है, हाथ जब हमारा पवित्र होंगे तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। दोनों पैर टच करना है, पैर जब हमारा पवित्र होता है तो अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है। अब जो जल बच रहा है अपने पीछे बोल गंगा माता की जय। हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी देवताओं को बुलाने के लिए हम सब संकल्प करेंगे। पिछली बार पूजा किए थे तो आपने संकल्प किए थे, आज हमारी बहन जी संकल्प करेंगे क्योंकि आज इन्होंने बुला रहे हैं भगवान को। ध्यान दीजिए, 100 रुपये दीजिए। रखना सीधा। ऐसे ऐसे आपको बोलना है गणेश जी महाराज, जोर से बोलना है। आज खाना खाया कि नहीं खाया? जोर से बोलो। खाना खाया आज? नहीं खाया? चलिए कोई बात, कॉफी पी लिए होंगे, चलिए कोई बात। भूखे तो हल्का से बोले, ठीक है। हाँ बोले, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपके साथ साथ हमारे सोसाइटी के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुला रहे हैं अपने जन्मदिन पर। हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ क्योंकि भगवान कोई भी कहता है, बहाना मारता है कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसलिए भगवान से पहले कहते कोई बहाना नहीं चलेगा। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। हाँ हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज कथा सुन रहे हैं, अपने जन्मदिन पर कथा करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। हाँ ओम विष्णु विष्णु विष्णु, आप सब एक दूसरे हाथ लगा लीजिए। मौसी जी आप इनका हाथ लगा लीजिए। हाँ। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु राज्य वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ग्रेटनोडा क्षेत्रे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन आप 64 ग्रेटनोडा गौतम बुद्ध नगर स्थले 2082 में 2083 हो गया। आज बदल गया, आज हो गया रुद्र नाम संवत्सरे। रौद्र नाम क्या नाम? हिंदी के अनुसार आज हो गया 2083। अपना संवत्सर है बहुत आगे चल रहा है अपना कैलेंडर। हाँ 2083 रौद्र रूप नाम संवत्सरे मासा नाम मास्तु मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा देथो दिन हो गया आज गुरुवार। गुरुवार बासरे अपना गोत्र का नाम बोलना है, अपना नाम बोलना है। बहन जी आपको अपना नाम बोलना जोर से। हाँ हाँ आप सबको बोलना है स्वपरिवार। आप भी अपने बच्चे सबका नाम बोल लीजिए। हाँ बोलिए स्वपरिवार, नौ ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक कष्ट शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्त हेतु, सुरक्षा प्राप्त हेतु, सद्बुद्धि प्राप्त हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु। कितने साल हो गए आपको? 20। हाँ बोले 20वां जन्मदिन पूजन एवं श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। इसको माथे से लगाना, ये आराम से गणेश जी का आगे छोड़ देना। गणेश जी आगे, गणेश जी का आगे छोड़, आराम से हाथ ना जले, ठीक है। बोलो गणेश जी महाराज की। आपका निमंत्रण विजिटिंग कार्ड जो है कौन से कार्ड बोलते हैं? गणेश जी पे माला आगे कर दी, तुम पे आ रही है माला आगे से थोड़ी सी। आपके जन्मदिन का कार्ड जो लोग बनाते हैं, कार्ड आपका पहुंच गया गणेश जी के पास। अब गणेश जी हमारे जितने देवता हैं तीर्थ सबको बुला के यहाँ लाएंगे, ठीक है। जो नहीं आ पाएंगे यहाँ उनको हनुमान जाएंगे, उड़ के लेके आएंगे उसको, ठीक है। अभी सबसे पहले हम सब अभी समझौता सिर्फ निमंत्रण दिए हैं, तो सबसे पहले बुलाएंगे किसको? किसको बुलाएंगे? गणेश जी। सबसे पहले हम सब पूजा करते हैं तो मंत्र में क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे पहले माँ की पूजा करेंगे। माँ हमारी कौन है? पृथ्वी माँ। कौन है? पृथ्वी माँ। हाँ देखिए अभी आपके 2 ही माँ हैं, तीसरी माँ 2-4 साल में आने वाली होगी, लेकिन अभी आपकी 2 ही माँ हैं। तो पहला माँ है कौन? जिन्होंने जन्म दिया है। दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है। तीसरी होती है सासू माँ। क्या होती है? सासू माँ। इसलिए कहा जाता है अंत भला तो सब भला। जिस पर सासू माँ खुश होती है उस पर सारे माँ खुश होती है। अभी हम सब किसकी पूजा करना है? सबसे पहले पृथ्वी माँ की, क्योंकि हमको सासू माँ है ही नहीं, आपको सासू माँ है नहीं, इसलिए पृथ्वी माँ पूजन करेंगे। इसको ले रहा बोलो पृथ्वी माता आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं, सबका नाम हम ही जानते हैं। सभी को अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं।
सब आइए हमको आशीर्वाद सब दें, आइए हमको आशीर्वाद। कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं हाँ। चलेगा। ओम पृथ्वी त्वाधृता लोका देवी त्वं विष्णुता तुम च धार्मं देवी पवित्रं कुशासनम। ओम आ पृथ्वी नमः स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है कलश भगवान का। कलश हमारे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसको हम सब ग्लोब बोलते हैं। जैसे ग्लोब में पूरे विश्व को मानते होते हैं, देखते हैं ग्लोब, उससे हमारे कलश में सारे देवता है। सभी देवता से प्रार्थना करना है कि आपको भी सभी देवता बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद दें। ओम तत्वायामे ब्रह्मणा बंधमान तदा शास्त्रे यजमान विवे हैड मानो वरुण वसुगम समान आयु प्रमोसे। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य ब्रह्म्यो तुष्टम यज्ञगम स्वातु विश्वदम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लेंगे, इधर दे दो। बोलो पृथ्वी माता की। अपने अपने स्थान पर पृथ्वी माँ को प्रणाम कर लेना चाहिए। चमक आ रहा है ज्यादा। सही आ रहा है वो? बस चमक ज्यादा आ रहा है। ट्यूबलाइट बंद कर देंगे। हाँ, ट्यूबलाइट थोड़ा बंद कीजिए। नहीं उससे ज़्यादा नहीं, वो गेट खुला हुआ है ना उसका। बंद कर दूं क्या? गेट को थोड़ा बंद कर दीजिए। फिर गर्मी हो जाएगी। ये वो जाली में रखना बंद कर दीजिए। जाली वाला? साइड की लाइट बंद कर दो तो फिर ना ना उससे ज़्यादा। मैं कर देती हूँ बैठ। ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, थोड़ा ट्यूबलाइट बंद कर ट्राई कीजिएगा। तो ट्यूबलाइट पीछे से, तो पीछे से इंजोर दे रहा है, आगे से इंजोर नहीं दे रहा है। बंद हो गया तो फिर वैसे अंधेरा हो जाएगा। फिर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। केले और हैं और दे दूंगी। हाँ। अभी हम ध्यान करेंगे गुरु जी की। सबसे पहले गुरु जी का बनाता है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु जी हमारे कौन है? पहला गुरु है ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। हम सबके शरीर में जितने भी पाठ पुर्जा सब ब्रह्मा जी ने बनाए। जो बच्चे को ब्रह्मा जी ने मानव सूर्य देता है, उसको सरस्वती माता वाणी से बोलने की शक्ति देते हैं। तो सबसे पहला गुरु जी हमारे कौन हो गए? ब्रह्मा जी। और दूसरा गुरु जी हमारे विष्णु भगवान। हम सब माँ के पेट में थे तब पर भी वो खाना खिलाते थे, अब भी खाना खिलाता है। और तीसरा गुरु हमारे हैं शंकर भगवान, ये हम सबको स्वस्थ रखता है। ये तीनों भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आपने हमको मानव शरीर दिए हैं। ये भगवान कौन है? ये भगवान जब हम पर नाराज हो जाता है, कुत्ते बिल्ली भी बना सकता है। ये जब हम पर खुश रहता है, 2-4 नंबर कम भी रहते हैं, जैसे बच्चे लोग रहते हैं, जो बच्चे पर मास्टर खुश होता है, 2-4 नंबर कम भी होता है, उसको फर्स्ट डिवीजन कर देता है। इसके ऊपर नाराज होता है, 1 नंबर भी कम होता है, तुम्हारा 1 नंबर कम था फर्स्ट डिवीजन में, इसलिए तुम सेकंड हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और दूसरा गुरु हमारे कौन है? सूर्य भगवान। कौन है? हाँ, और सूर्य भगवान को छोटा टावर हमारे दीपक भगवान है। दीपक भगवान से हम सब प्रार्थना करेंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोलो हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हमारे अंदर हमारे अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, सिर्फ सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि कभी ना आए। दुर्बुद्धि कभी ना हे आए। ब्रह्मा विष्णु महेश, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको मानव शरीर दिए। आपने हमको मानव शरीर दिया। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दृष्टमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय सरदा प्रज्ञता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षितं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। माथे से लगा दो, यहाँ विष्णु भगवान का भी छोड़ दो। हाथ पहुँच जाएगा आपका? थोड़ा उठ जाओ थोड़ा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हमको ध्यान करना है गणेश जी का। किसका ध्यान करना है? बोलो हे गणेश जी महाराज, हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुविधा। ओम गंगणपते नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षितं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा देंगे, इसको माथे से लगाएंगे। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी बहुत खुश होते हैं। माथे से लगाएंगे। साथ में ध्यान करना है, माथे से लगा। हाँ, साथ में ध्यान करना है माता पार्वती का। उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते गौरी नमः।
आवाह्यम स्थाप्यम ध्यान जलम गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अब साथ में ध्यान करना है सरस्वती माता का। सरस्वती माँ से प्रार्थना करना है, सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे। किसमें मन लगे? हाँ, मोबाइल देखने में बिल्कुल मन ना लगे। हाँ, और मोबाइल में तभी मन लगे जब उसमें होमवर्क आए। हाँ, हाँ, हमारे पढ़ाई की जो चीज़ों में लगे वो उसमें मन लगे, बाकी मोबाइल देखने में मन ना लगे। बोलो सरस्वती माता की। देखिए सरस्वती माता जब कृपा करता है तो बच्चों लोग को पढ़ाई में मन लगता है, वो जब कृपा नहीं करता है तो मोबाइल में बेकार चीज़ देखने में मन लगता है और पढ़ाई वाला चीज़ देखने में अच्छा नहीं लगता है। बोलो सरस्वती माता की। ओम माँ सरस्वती ब्रह्म प्रधीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। माँ सरस्वती नमः। हम स्थाप्यम ध्यान नमस्कार करें। साथ में लक्ष्मी जी की ध्यान करना है। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है हमारे पढ़ाई में जो भी रुपया खर्चा आए मम्मी पापा को एडवांस में देते रहना ताकि उनको टेंशन ना आए। क्या आजकल बच्चे की फीस भरने में मम्मी पापा को टेंशन आ जाता है, आगे भी टेंशन ले लेता है कि शादी करने में कितना रुपया लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे प्रति जितनी भी रुपया खर्चा आए मम्मी पापा को एडवांस में देते रहना ताकि उनको टेंशन ना आए। क्या ना आए? हाँ। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी स्थाप्यम ध्यान नमस्कार करें। माता रानी ध्यान करना है, माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। माता रानी से प्रार्थना करना है कि आपका सब हमारे पूरे परिवार बनी रहे। कैसे आपने सभी देवताओं को राक्षस से रक्षा किए उससे हम सब की भी रक्षा करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु माँ दुर्गा नमः। आवाह्यम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की। माथे से लगा लेंगे, उनको साइलेंट पे डाल देंगे जगह पर। यहाँ गणेश को टच करके यहाँ पर गणेश जी का किसी का है वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो कुछ ऐसे फालतू की बात कर रहा हो। मैं उस पे लगा दूं साइलेंट। ये ली, इसे रख। ये ली। अभी आपको ध्यान किसका करना है? उनको को ध्यान करना है हनुमान जी का। किसका ध्यान करना है? हनुमान जी। बोले हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप हमारे बड़े भैया हैं। हमको बल दीजिए, बल दीजिए, विद्या दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए। एक ख्याल दीजिए, ये लगे ना तो ये रखें। सारे कलेश को हर लीजिए। सारे संतरा दे दो। हाँ, मैं संतरा। ये नहीं इसे उठ मारे। हनुमान जी केला खाते हैं, अच्छा संतरा। केला अमरूद। और दे दो सारे दे दो। हाँ। वहीं रखो टोकरी में। उसमें ही रखो। हनुमान से क्या प्रार्थना किए? हमको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए, एक्स्ट्रा में हमको जट प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। कौन श्रेणी की? हाँ। जब हम सब घर से बाहर जाते हैं तो घर में हनुमान जी को प्रणाम करके जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप हमारे साथ सुख स्वरूप में हमेशा चला कीजिए। कैसे चला कीजिए? सूक्ष्म जैसे मोदी जी के साथ काले काले कोट वाला चलता है तो हमारे साथ चलता है लाल लंगोट वाला। कौन चलता है? लाल लंगोट। हाँ। हम सब के ऊपर कोई भी गलत दृष्टि डालेगा या कोई चोर उचक्का हमारे पीछे आएगा उसका रास्ते में हनुमान जी एक गदा मारेगा। क्या करेगा? गदा मारेगा। हाँ, इसलिए घर में हनुमान जी को बोल कर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की। जय हो। बोलिए हमारे पूरे परिवार को हमारे पूरे परिवार जैसे कोरोना में बचाए जैसे कोरोना बचाए वैसे आगे भी बचाते आगे रहेंगे। बचाते बोलो हनुमान जी महाराज की की जय। ओ मंजिनी सुधा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री हनुमते नमः। हम स्थाप्यामि ध्यान नमस्कार। श्री राम जी ध्यान करना है। ओम दशमी सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। माँ सीता नमः स्थाप्यामि ध्यान नमस्कार करें। माथे से लगा लेंगे, या हनुमान जी का आगे छोड़ देना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हम सबको ध्यान करना है लड्डू गोपाल जी का। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखिए लड्डू गोपाल हम सबके कौन है? कौन है लड्डू गोपाल जी? हम सबके पालन रे लड्डू गोपाल जी हम सबके प्राणपति हैं। कौन है? राम करिए। हम सब आरती में क्या गाते हैं? अभी आरती में गाएंगे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। लेकिन जब लड्डू गोपाल के रूप में रहता है तो हम सबके पुत्र के रूप में होता है, भाई के रूप में होता है। जब वही बड़ा हो जाता है फिर सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में मैं तुमसे कुमती। हे भगवान, हम यहाँ संसार में फंस गए, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सुपार देखो, दे दी उसमें सुपार दिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम देव की नंदना वासुदेवाय धीमहि
तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् श्री कृष्ण नमः। प्रसाद में राधा जी ध्यान करना है। ओम राधम किम प्याधीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा नमस्ताप्यं ध्यामि जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लेना, विष्णु भगवान को टच करके वो अकेला पेड़ पौधम कर दीजिए। विष्णु भगवान टच करिए, टच करके विष्णु भगवान विष्णु भगवान का रूप ही है, राम जी है, हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। हमको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोलो हे नवग्रह देवता, ये नवग्रह देवता हमारे जन्म कुंडली में हमारी जन्म कुंडली में नवग्रह में से कोई भी ग्रह नवग्रह में से कोई भी ग्रह गड़बड़ चल रहे हो गड़बड़ चल रहे हो वो आप सही हो जाइए। तो सही हो जाएगा। हम आपको अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं। हम अपने जन्मदिन को बुला रहे हैं। आप सभी देवताओं का यहाँ स्वागत है। आप सभी देवताओं का स्वागत है। गुस्सा में मत आइएगा, गुस्सा में बताइए, खुश होकर आइएगा। खुश होके आइएगा। खुश होकर जब आता है भगवान क्या आता है, खुशियाँ लेकर आता है, गिफ्ट लेकर आता है। जैसे मौसी जी गिफ्ट लेकर आए हैं आज। हाँ हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की, शनिदेव भगवान की। जय। शनिदेव हमारे न्याय के देवता हैं। किसके देवता हैं? न्याय। न्याय के देवता है। ये देवता अगर किसी के ऊपर खुश हो जाता है तो गलती भी करता है उसको पास कर देता है। क्या करता है? पास कर देते हाँ, हैं। वो जब नाराज हो जाता है तो सही भी करने वाले को भी परेशान कर देता है। परेशान कर देते हाँ, शनिदेव जब किसी के ऊपर जाता है तो पहले हनुमान जी से पूछता है, हैं। तो बिना हनुमान जी के आगे वो जाता नहीं है। जैसे हमारे योगी जी कहीं बुलडोजर चलाना होता है, मोदी जी से पूछता है चलाऊं कि नहीं चलाऊं। अगर मोदी जी मना कर देगा चलेगा? नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। वैसे हनुमान जी से आज्ञा लेता है शनिदेव भगवान, क्योंकि हनुमान शनिदेव हमने इनको पकड़ लिए हैं। बोला अरे ये तो अपना आदमी था, इसको कैसे पकड़ लिया तुमने? तो बोला आप क्या करें पकड़ लिए? तो बोला था कि फिर इसको करोड़पति बना दो। क्या करो? करोड़पति बना रहा। हाँ, जो भगवान के भक्त नहीं होता उसको कहता है खाकपति बना दो। वो तो लाखपति बनाता है तो खाकपति बनाता है। इसलिए शनिदेव से प्रार्थना करना है कि हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, पूरे परिवार पर। हम सबसे कुछ गलती हो उसको क्षमा करते रहिए, हम पर कभी नाराज मत होइएगा। बोलिए शनिदेव भगवान की। जय हो। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पंकारी भानुष्य भूमि बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति बंतु नवग्रह देवता भ्यो नमः। आवाह्यम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो नवग्रह देवता की जय। ऊपर ही बैठ लीजिए, नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा है। इससे पता चल जाएगा बुढ़ापा आ गया। मैं तो पहले भी कह रही थी ऊपर बैठ जाओ। इसको माथे से लगाना है, दीपक के बगल में छोड़ देना है। दीपक हमारे नवग्रह के राजा हैं। कौन है? नवग्रह के राजा। हाँ। नवग्रह के राजा है सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान का छोटा टावर हमारे दीपक भगवान है। सूर्य भगवान का छोटा टावर दीपक भगवान है। हम सब ध्यान करेंगे वास्तुपुरुष देवता का। किसका ध्यान करेंगे? वास्तु देवता। ये वास्तुपुरुष देवता जब हम सब पर खुश होता है तभी घर में सुख शांति रहता है। ये देवता जब नाराज होता है तो घर में कितना भी कुछ कर लें तब पर भी सुखी नहीं होते हैं। तो वास्तुपुरुष देवता को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? वास्तु देवता की पूजा करनी। उनकी पूजा करना पड़ता है। देखिए अभी आपके मकान इधर साइड है, इधर मुंह। कोई कहेगा कि इधर मुंह शुभ होता है, आप बना पाएंगे इधर मुंह? नहीं बना पाएंगे। लेकिन वास्तुपुरुष देवता का कहना होता है कि अगर आपका मकान कोई भी दिशा में है वो हम आपको दिलवाते हैं मकान। कौन दिलवाता है? मकान। हाँ, वास्तु जब देवता। वास्तुपुरुष देवता जब खुश होता है तभी अपना मकान हो पाता है। इसके ऊपर खुश नहीं रहता उसको अपना मकान मिलता ही नहीं। इसलिए वास्तुपुरुष देवता से प्रार्थना करना है। बोलिए पूरे परिवार बोलिए, हे वास्तुपुरुष देवता, हे वास्तु देवता, आपकी कृपा से आपकी कृपा से हमें यहाँ मकान मिला है। हमें ये मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। सबके मकान से बहुत अच्छा है। ये बात रोज बोलना है वास्तुपुरुष देवता को। जब आप बोलेंगे हमारा मकान आपका दिया हुआ है, मकान बहुत अच्छा है, तो वास्तुपुरुष देवता हम सबको खुश होते हैं। वही देखेगा कुछ दिन के बाद देखेगा 2 BH से काम नहीं चल पा रहा है इसका, 2 BH के एक और दे देंगे। क्या करेंगे? एक और दे देंगे। वही कहेंगे अरे हमारा मकान अच्छा नहीं है, उनको भगवान दिया कितना अच्छा दिया। जैसे आप सब मम्मी खाना बनाती खिलाती है, उनकी जब तारीफ करते मम्मा क्या सब्जी गजब का बनाए, मजा आ गया खा के, मम्मा खुश होता है कि नाराज होती है? वैसे खुश होती है। वैसे वास्तुपुरुष देवता खुश होते हैं। ठीक है, बोलो खुश होता है वास्तुपुरुष देवता। क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी नेगेटिव उसको घुसने नहीं देता है। जो हमको नुकसान करने आता है उसको क्या करता, रोक देता है, कहता भाई यहाँ मत आओ तुम। बोलो वास्तुपुरुष देवता की जय। उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे घर में वास्तु अनुसार कोई डायरेक्शन गड़बड़ उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हम पर कभी वास्तु दोष न लगे। ओम नाथ कृष्णमारूढ़ सुलस्तम माबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवम वास्तु प्रसन्नम स्थाप्यम। माथे से लगा देंगे। बोलो वास्तुपुरुष देवता की जय। अब हम ध्यान करेंगे किसका? अब ध्यान करेंगे अपने घर के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवता का। उस टाइम निमंत्रण दिए थे, सिर्फ अब बुलाएंगे। आपने यहाँ के सीनियर सिटीजन वाले मंदिर का एक बार ध्यान करना आप बंद करिए।
और हमारे सीनियर सिटीजन के मंदिर में जितने भी देवी देवता रहते हैं सबको अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं, सबको अपने जन्मदिन पर सब आइए हमको आशीर्वाद देने। साथ में हमारे सोसाइटी के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबको बुला रहे हैं, सब आइए आशीर्वाद देने। हाँ, देखिए अलग अलग नाम बोलेंगे तो किसी का नाम छूट जाएगा तो आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन में आप रह रहे हैं, आप जब हमारी बहन जी के साथ भी होंगे आप बोलेंगे जितने सीनियर सिटीजन में लोग रहते हैं सबको हमारे यहाँ दावत है। अलग अलग करने जाएंगे, कोई लोग मिलेगा कोई लोग नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा कहेंगे तो हमको बोला ही नहीं। अगर एक ही बार गेट पर टंगवा देंगे कि जितने लोग हैं सबकी दावत है, तो जो नहीं आएगा तो उसकी गलती है। वैसे भगवान के स्वप्न के भगवान के सभी को एक साथ हम बुलाएंगे, ठीक है। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, अपने कुल देवता ध्यान करना है। गाँव कहाँ पड़ता है आपका? बुलंदशहर में आपके गांव में मंदिर होंगे जिसमें आपके दादाजी पिताजी पूजा करते आ रहे हैं। बोलिए हमारे जितने भी कुल देवता हैं, हाँ, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए आशीर्वाद देने। ओम कुल देवता, ग्राम इष्ट देवता, कुल देवता सर्वद दिव्यम सभी मातृ सप्तम स्थापम धम जलम गंधाक्षतम स्पाने धूपम दीपम विद्युम माथे से लगा दें इधर। अब लास्ट में आह्वान किसका करेंगे? पता है किसका करेंगे आह्वान? किसका करेंगे? बहन जी बोलेंगे कि जब हम जानते हैं तो आप क्या बुलाते हैं क्या? और लास्ट में बुलाएंगे आपके दादा दादी हैं, नहीं, हाँ दादा दादी को बुलाना है, ठीक है। साथ में मौसा जी को बुलाना है आशीर्वाद लेने के लिए, हैं? तो हमारे जितने भी पितृ देवता हैं सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने बर्थडे पर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार पर सभी पितरों का आशीर्वाद बना रहे ताकि हम पर कभी पितृदोष ना लगे। हाँ, जब उनसे क्षमा मांग ले तो क्या होता है? पितृदोष लगता ही नहीं। अब पितृदोष खत्म करने के लिए बस यही एक नियम है कि उनसे क्षमा मांग लीजिए। पूर्व पितृदेवता की ओम भूर्भुवस्सुवः पितृदेवाय नमः स्थापयं धम जलम गंधाक्षतम स्पाने धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना, इसको यहाँ छोड़ देना है, याद दिया। अब आह्वान करेंगे किसका? अपने शरीर का। किसका? शरीर का। 5 तत्व देवता का जन्मदिन पर मेन पूजा होता है 5 तत्व देवता का। किसका? हम सब का शरीर कौन कौन तत्व से बना है पता है? वो जल अग्नि, वैसे हम भूल जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि भगवान में 5 अक्षर होते हैं। भगवान कौन कौन अक्षर हैं? भ ग व अ न। भम होता है भूमि, गम न गगन, वम न वायु, अम न अग्नि, नम न नीर। ये 5 तत्व से हम सब का शरीर बना होता है। हमारे अंदर जो ये आत्मा होता है, क्या होता है? आत्मा होता है, उसका डायरेक्ट संपर्क रहता है परमात्मा से। किससे? परमात्मा। जैसे हमारे मोबाइल में सिम है, जियो का सिम है, इसका टावर किससे कनेक्ट होता है? जियो से। एयरटेल से नहीं होगा, किससे होगा? जियो से। जब तक इसमें कनेक्ट है तब तक किसी से बात कर सकते हैं। कनेक्ट टूट जाता है तो क्या होता है? बात नहीं हो पाता है। तो भगवान का जब तक कनेक्ट रहता है आत्मा परमात्मा से तो लोग ऊपर रहता है। इसका कनेक्शन टूट गया और चला जाता है ऊपर, मजा जाता है ऊपर। ऊपर सबको जाना है, क्या होता है? सबको जाना है, क्योंकि यहाँ हम सबके यहाँ जो है घर डुप्लीकेट घर है। क्या है यहाँ? ओरिजिनल घर हमारा भगवान के पास है। भगवान हम सब जब भगवान के पास रहते हैं, पहले भगवान जब हमको देखता है कि हमारा बात नहीं सुन रहा है तो फिर क्या करता है? धरती पर भेज देता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को मम्मी पापा पढ़ाते हैं, बचपन में पढ़ते हैं। जो बच्चे मम्मी पापा से नहीं पढ़ते उसको क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। क्या करते हैं? हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल में डाल देते हैं। दूर रहेगी तभी अच्छा से पढ़ेगी। वैसे भगवान हम सब क्या करता है? यहाँ जन्म डालते, इसको बोलते हैं दुखालय। क्या होता है? दुखालय। दुखालय। बचपन में बच्चे 5 साल से पहले सुखी रहता है, उसके बाद उसका टेंशन बढ़ना चालू हो जाता है। 5 साल के बच्चे जब पढ़ाई नहीं करता बहुत खिलखिला हंसता है। क्या करता है? खिलखिला के हंसता है। अब एग्जाम आते हैं बीमार पड़ जाता है। क्या होता है? बीमार हो जाता है। टेंशन से। कैसे? टेंशन से। पहले देखिए, पहले बच्चे लोग खेलता है बहुत खिलखिला के हंसता है। वही जब बच्चा पढ़ने लगता है तो उसका जब समझ में आता है फिर उनका क्या होता है? जितने क्लास आगे बढ़ते जाता है उतने टेंशन बढ़ते जाता है। वो शादी से पहले बहुत घूमता है, रात में भी आता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। शादी के बाद अगर 10 बजे के बाद कहीं रुक गया, पत्नी का 10 बार फोन आता है। पत्नी का फोन आता है तो फिर वो मायके में फोन कर देती है कि देखो ना अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहीं पी के घूम रहा होगा। फिर वहां से सासू माँ का फोन आता है, दामाद जी कहाँ हैं?
नारायण नारायण क्या है? हाँ, इसको हाथ में लेना। अभी आपको ध्यान करना है पांच तत्व देवता। किसका ध्यान करना है? पांच तत्व। बोलना है ओम ओम श्रेयसाम श्रीराम पथे पत्नी चरिष्यामि। श्यामी अपने जीवन को अपने जीवन को कल्याणकारी कल्याणकारी मार्ग पर मार्ग पर चलाएंगे। चलाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? अच्छे मार्ग पर हम अपने पढ़ लिख कर क्या बनना चाह रहे हो? ऑफिसर बोलो मुझे। हाँ, जो भी करना चाह रहे हो उसमें आपको देखना है, जैसे कोई गरीब आदमी मिलता है तो उसका काम फ्री में कर देना है। जैसे हम सुंदरकांड करने जाते हैं, कथा करने जाते हैं, सबसे 2100 रुपये लेते हैं। कोई गरीब आदमी मिलता है, कहता है पंडित जी हम तो उतना नहीं दे पाएंगे, तो हम कहते हैं तुम 101 रुपया दे देना, इसमें तुम्हारा कथा हो जाएगा। अगर आप सबसे 101 रुपया लेंगे तो हमारा काम बन पाएगा? नहीं बनता। बन ही नहीं पाएगा। 3 BHK नहीं ले पाएंगे। 3 BHK नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो देखते हैं कि जो मोटे 1 पार्टी BHK हैं वाले हैं। उसे ज़्यादा ले लेते हैं, तो सही मिल लेंगे बात। तो फिर काम नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवान से अभी हमने आप क्या प्रार्थना की है? क्या अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर चलाएंगे। और सबसे पहला तत्व तो क्या है हमारे अंदर? भौम भूमि। भगवान 5 अक्षर है। कौन कौन अक्षर है? भगवान भगवान। भौम होता है भूमि, भूमि कहते हैं पृथ्वी माता। बोलो पृथ्वी माता हमें हमें उर्वरता उर्वरता और और सहन शक्ति शक्ति प्रदान करें। प्रदान करें। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, हमारे अंदर सहन शक्ति प्रदान करें। कभी कभी होते होंगे जैसे आपने स्कूल जाने में लेट होता होगा, मम्मी डांट करके जगाती होगी, उसके लिए आपको सहन शक्ति रहना है। जैसे देखो मम्मी का बाल, सहन शक्ति बहुत रोज पड़ती है डांट। हाँ, मम्मी का बाल पक रहा होगा, उन्होंने काला मेहंदी लगा रखा है, क्या बाल ऐसे नहीं पकता है, ठोकर लग के पकता है। किसे लगता है? हाँ, वो सोचता है कि हमको जो जो काम में ठोकर लगा है वो काम हमारे बच्चों को ना लगे, इसलिए क्या करता है वो आपको उस काम में डांट लगाता है। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर उर्वरता और सहन शक्ति बना रहे, क्योंकि अभी यहाँ डांट लग रहा है, फिर वहाँ डांट लगेगा। क्या सही बात है। आपको डांट ही डांट लगना है। कभी नमक ज़्यादा पड़ गया तब पर भी डांट, नहीं नमक पड़ा तब पर भी डांट, हल्दी ज़्यादा पड़ गया तब पर भी डांट, नहीं पड़ा तो पर भी डांट। इसलिए आपको सहन शक्ति करना है। क्या करना है? हाँ, सहन शक्ति जिसके अंदर आता है उसको बोलते हैं बुद्धिमान। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। हाँ, जो बुद्धिमान होते हैं तो पहले वो सोचते हैं, समझते हैं, बाद में बोलते हैं। और मूर्ख लोग होता है पहले बोल देता है, बाद में सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। बापा पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए क्या करना है? सहन शक्ति रखना है। घर के बड़े लोग हमको क्यों डांट रहा है, उसको सुधारना है। जब थोड़ी थोड़ी बात को सुधारेंगे तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? बहुत बढ़िया आदमी। और छोटी छोटी गलती से हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। क्योंकि जगह जगह पेड़ लगा होता है, पेड़ को बचपन से उसको कटाई किया जाता है, इधर उधर डाल निकलता है, उसको क्या करता है? कटिंग करता है, छांटते हैं, जो भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, अगर नहीं काटेगा बचपन से क्या होगा? वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जब जंगल में कटाई जब होता है पेड़ का, सबसे पहले किस पेड़ को काटा जाता है? जो टेढ़ा रहता है, सीधा वाला को कम काटता है। क्या? इसलिए हमसे भगवान से किसका प्रार्थना करना है? अब दूसरा तत्व है हमारे अंदर आकाश तत्व। कौन है? भौम भूमि, गगन गगन। गगन को आकाश बोलते हैं। आकाश देवता से प्रार्थना करना। बोलो आकाश देवता हमें उदार और महान बनने की शक्ति प्रदान करें। महान किसको बोलते हैं? जो अच्छे काम करता है और जो अच्छे काम करता है, महान आदमी। जैसे कोई मान लीजिए डॉक्टर बन गया और किसी का फ्री में इलाज कर दिया, क्या कहता है? ये महान आदमी है। क्या कहता है? महान आदमी है। वही गरीब आदमी से जबरदस्ती ले लेगा तो क्या कहता है? अरे बेकार आदमी है। क्या कहता है? बेकार आदमी है। इसलिए हम भगवान पे क्या प्रार्थना करना है कि हमको महान बनने की शक्ति प्रदान करें। बोलो आकाश देवता की। हाँ, तीसरा तत्व क्या है? वायु। वायु कहते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देता है जब हमारे अंदर खुश होता है, जितना मात्रा में आना चाहिए उतने मात्रा में आता है, जितने मात्रा में निकलना चाहिए उतने मात्रा में निकलता है। अभी देखिए कोरोना में वायु देवता बहुत लोग के ऊपर नाराज हो गया, वो चला गया ऊपर। जिसके ऊपर नाराज नहीं हुआ वो रह गया भू पर। इसलिए वायु देवता का ध्यान करना है। ठीक है, बोलो वायु देवता हमें गतिशीलता और जीवनी शक्ति प्रदान करें। हाँ, और चौथा तत्व क्या है? आ लगा होता है, होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि को कहते हैं गुस्सा तत्व। कौन सा तत्व? गुस्सा तत्व। अग्नि अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम सब जो खाना खाते हैं पचेगा नहीं। ऊर्जा भी तो होता है ना उसका। हाँ, ऊर्जा अग्नि। हाँ, अग्नि जो है, जैसे अग्नि हमारे अंदर कम रहता है, कम पावर में, तो खाना खाते हैं पचता नहीं। ज़्यादा पावर हो जाएगा तो बिना काम के गुस्सा आ जाएगा। मम्मी कहेगा खाना खा लो, गुस्सा आ जाएगा।
पढ़ाई कर लो तो गुस्सा आ जाएगा। इसलिए वो कंट्रोल जितना मात्रा में होना चाहिए उतना मात्रा में कंट्रोल में रहे। ठीक है, बोलो अग्नि देवता हमें तेजस और वर्चस्व प्रदान करें। इसका मतलब क्या होता है? तेजस मतलब होता है मुख पर हमेशा तेज हो। वर्चस्व का मतलब होता है जो काम करें हम उसमें हमारा नाम हो, उसको बोलते हैं वर्चस्व। जैसे आपने कभी सब्जी बनाए, आपकी मम्मी तारीफ करेगी हमसे भी बहुत अच्छे बनाती है, उसको बोलते हैं वर्चस्व। स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं, स्कूल में सबसे अच्छा नंबर आता है, उसको बोलते हैं वर्चस्व। क्या कहते हैं? वर्चस्व। हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर लोग स्कूल में लिखाते थे, हमको और सब विषय में हमको मन नहीं लगता था, सिर्फ संस्कृत भाषा में मन लगता था। हमारे जो गुरुजी जो लिखाते थे कि बना कर लेकर आना, उसको तुरंत जैसे होमवर्क लिखाता है ना उस पर, और कहता है कि बना के जो बना के आ जाएगा। हमारा विषय से उनका क्वेश्चन आंसर लिखना बंद होता था, हमारा कॉपी उसके टेबल पर पहुंचता था। हमारा किताब एक एक करके देखता नहीं था सही का है कि गलत है, एक बार में क्या करता, टिक मारता था। क्या करता था? टिक मारते थे। उनको पता है कि सही लिखा होगा। कभी कभी हम जान करके कुछ गलत लिख देते थे, कहते सर जी ये तो हमारा गलत है, आपने सही कैसे कर दिया? बोला अरे तुम जान के किया होगा। क्या कहता है? जान के किया जान के किया होगा, तुमसे गलती हो नहीं सकता है। ये जो कोई काम करते हैं उसमें हमारा वर्चस्व हो, ऐसी भावना से प्रार्थना किया जाता है। ठीक है, जो कोई मन से कोई काम करता है तो उसकी तरक्की होता है। क्या होता है? तरक्की होता है, प्रगति होता है। जो कोई ढीले ढाले से काम करता है उसका क्या करता है, 10 साल पहले भी वैसा ही वहीं रहता है, वो 10 साल बाद भी वहीं रहता है, प्रगति नहीं हो पाता है। लोग कहता है पंडित जी हमारा प्रगति नहीं हुआ। कैसे प्रगति हुआ? कोई काम मन से करेंगे तब तो। क्या कोई काम मन से करेंगे, जैसे आपको हम कहेंगे आप फर्स्ट डिविजन कर लेंगे, लेकिन आप मन से पढ़ेंगे तब तो कहने से हो जाएगा। इसलिए हम भगवान से क्या करेंगे, अपना वर्चस्व प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? हाँ। और लास्ट में अक्षर में क्या है? न। न कहते हैं नीर कहते हैं पानी को। पानी हम सबके अंदर 70% है। कितने परसेंट? 70। वही जब कम हो जाता है तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, और ज़्यादा हो जाता है तो निकालना पड़ जाता है। इसलिए वरुण देवता से ध्यान करना है। बोलो वरुण देवता हमें शीतलता और सरसता प्रदान करें। ओम वरुणानम स्थाप्यम ध्यम ओम पांचों देवताभ्यों में हम स्थाप्यम ध्यम जलम बिंदाक्षतम पानी धूपम दीपम विद्युम समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। हाँ, ये यहाँ जब जन्मदिन होता है तभी ये पूजा करते हैं, बाकी दिन नहीं करते हैं। अब आप कह रहे थे कि आपने अब पिछले बार भी दाल मंगाए थे, अब की बार दाल मंगाई नहीं। हम बोले कि आपने बोले थे कथा कराना है हमें, आप बोलेंगे कि जन्मदिन मनाएंगे तब तो अलग से लिख कर भेजेंगे। अच्छा। हाँ, अब मान लीजिए सब में दाल लिख देंगे 5 प्रकार के दाल, सब लोग कहेगा पंडित जी किस लिए लाए हैं, तो क्या जवाब देंगे? पंडित जी दे जाएंगे। हाँ, सोचेगा कि पंडित जी हो सकता है दाल अपने घर ले जाने के लिए लिखा होगा, अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। इसको क्या करना है, आज नहीं तो कल इसको छत पर छोड़ देना, वो चिड़िया वगैरह खा लेगा। ठीक है। हाँ, प्रसाद पंडित जी यहाँ रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा डिब्बा खोल दिए चलिए, ठंडी के मौसम में कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा खोल देना। बाद में खोलेंगे विरोध। हाँ, पंडित अभी जी हमने घी और कर देना घी उसमें बहुत है, है? जब तक पूजा नहीं होगी तब तक घी चलते रहेगा। हाँ, हल्का-हल्का अब आपको क्या किसका ध्यान करना है? चलिए वही रख। अभी हमने जितने देवता के यहाँ पूजा किए हैं, देवता में प्रथम पूज्य है हमारे पांचों तो देवता है, जिसको बोलते हैं भगवान। क्या बोलते हैं? भगवान। अभी सिर्फ कथा करेंगे करते हैं तो फिर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। अब ये भगवान की पूजा करेंगे। ये अलग अलग हमने पूजा किए, अलग अलग मतलब होता है अपने शरीर के पूरे पार्ट पूजा अलग अलग करना। अब सर्विसिंग होगा। क्या होगा? सर्विसिंग होगा। क्योंकि हमने सबको ये नहीं कहते कि आपको मैं साल में 3 बार पूजा कराना है, और ज़्यादा कहीं पूजा कराने कहेगा, हो सकता है पंडित जी मकान ले रहा है इसलिए अपना किस्त डालने के लिए कह रहा होगा पंडित जी पूजा कराओ 3 बार। लेकिन वाजिब में साल में 3 बार पूजा करना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। एक बार कब करना चाहिए? एक बार जन्मदिन पर करना चाहिए। दूसरी बार कब करना चाहिए? जैसे आप हैं, एक बार अंकल जी के जन्मदिन पर होना चाहिए, एक बार आपके जन्मदिन पर होना चाहिए, और एक बार शादी के सालगिरह पर। जब 3 बार पूजा होगा तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। सही बात है। गाड़ी 4 चक्के लगा रहे, खटर खटर क्यों बोलता है ब्रेकर पर? शादी की सालगिरह पे तो होनी चाहिए। हाँ, खटर खटर क्यों बोलता है? अब कोई साल में एक बार सर्विस करवाएगा, क्या होगा उस गाड़ी का? अब ये नया गाड़ी होता है, अब ये नया बच्चे हैं, इसका साल में एक बार भी नया गाड़ी जो होता है साल में एक बार भी सर्विस कराएगी तो काम चल जाएगा। लेकिन जो गाड़ी पुराना हो गया 50 साल पुराना, 45 साल, अब वो गाड़ी में कम से कम साल में 3 बार मतलब ये है कि हमें सर्विस कराती रहनी चाहिए। हाँ। 10 साल हो गया शादी के। सर्विस कराना पड़ता है। हम आपको बताएंगे सर्विस कराने के लिए, आप कहेंगे पंडित जी हो सकता है रुपया जरूरत ज़्यादा है इसलिए कह रहा है,
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। अभी हम पांचों देवता का पूजन करेंगे 16 प्रकट सामग्री से, ठीक है, ताकि पांचों देवता आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले भगवान के आसन के लिए फूल देना, ये लो इसको छोड़ दिया बीच में। ओम पांचों देवता नमस्ताभ्यम आसनम समर्पयामि, एक एक बूंद 4 बार जल छोड़ देना, एक एक बूंद 4 बार भगवान के पैर धोने के लिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आत्मन समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि, इसको छोड़ दीजिए। दोनों हाथ से। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, इसको छोड़ दीजिए। गंधम विलेपयामि, जितने भगवान हैं गणेश जी चालू करके सब भगवान को टीका लगा देते। गणेश जी चालू करना है, सब भगवान को टीका लगा देना है। अलग अलग बार बार। नारियल भी लगा दो, कलश में लगा दो, कलश पे नारियल भी लगाओ, लगा दो। दीप एक पे थोड़ा छिड़को हल्का सा। थोड़ा कलश नीचे नारियल में, कलश में थोड़ा सा दीपक पर बगल से लगा दो। थोड़ा सा थोड़ा सा ये वाला दीपक इस पर लगा दो। नारियल नारियल हाँ, नारियल इस पे पर, हाँ, नारियल, हाँ। थोड़ा इन पे तेल एक पत्ते पे। अच्छा तेरे पत्ते भी लगा। अब सब थोड़ा थोड़ा चावल छोड़ दो, यहाँ से चालू करो, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। अच्छा कान समर्पयामि, थोड़ा सा कलश पे। यहाँ से चालू करके सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा फूल छोड़ दो। सबका ही व्रत होगा। सही है। होंगे ना। हो गया व्रत अब? देखिए व्रत करने से क्या फायदा मिलता है पता है आपको? व्रत करते हैं हम सब, एक दिन थोड़ा कम खाते हैं, उससे क्या होता है हमारे शरीर में जो भी कचरा फचरा होता है वो जैसे तो निकल जाता है। हाँ नहीं निकलता नहीं, जो उसको टाइम होता है ना उस टाइम पे वो खाना मांगता है अंदर में, बैक्टीरिया तो क्या जो होते करता हैं ना, है? वो उसे खा लेते हैं। जो उसको वो नहीं मिलता है खाने के लिए, तो हमारे अंदर जो कचरा फचरा है बेकार चीज़ है उसको खाता है वो, जो हमारा जैसे सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं उसको वो क्या करता है, उसको चर्बी वगैरह एक्स्ट्रा होता है उसको खाता कुछ है। बैक्टीरिया बेड को खा लेते हैं। हाँ उसको इसलिए कहता है कि सप्ताह में एक दिन व्रत होना चाहिए, इसलिए तो लोग व्रत करते हैं सबों को, इसको इसी हटा के इसी लगा धूपम अग्राप्यामि, बाद में बोलते हैं, ऐसे ऐसे ही दीपम दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। इसको यहीं छोड़ दो, नैवेद्यम निवेदयामि, ताम्बूल पूंगी फलानि समर्पयामि। इसको छोड़, इसको छोड़, 10 रुपया खुला है दक्षिणा दे दीजिए, है नहीं तो बाद में ले लेंगे। इसको छोड़, सर्वभगत क्षतान समर्पयामि। ततो नमस्कार करो, मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम कर दो, बोलो हे भगवान हे भगवान हमारे पास हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, उससे आपको पूजन किया। कोई भी पूजन सामग्री कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना, उसके लिए हमें क्षमा करना। हम जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका पूजन किए आपका पूजन कर वो मनोकामना हमारी मनोकामना हमारी पूरी हो। पूरी हो। ओम सबको धन्य आपने भेंट करो ज्ञानाथ नमस्कार को भेंट को जरूर धन्यवाद। ओम नमो समतम मूर्ति सर्वदा सुरभावी सहस्रनाम प्रसाद संस्कृत धारण है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सांप का क्या लगे तुम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, गदा वाले बाबा की जय। अभी देखिए हमने शुरू में हनुमान जी को क्या बोले थे, हनुमान जी हमारे घर में वही देवी देवता आए जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, जो नुकसान करने आ रहे हैं वो हमारे घर में कभी ना आए। इसको उल्टा दे हाँ। साथ में आज शाम तक में भी आप शाम में केक कटेंगे आज, हाँ तो मौसी जी को रख लेना है, ठीक है। हाँ भगवान से प्रार्थना करना है क्योंकि हमने आपको पहले बोल दिए थे क्योंकि हमको जो आशीर्वाद देने आ रहे उसको आने दीजिए। और अभी हम फिर घर में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, क्या रेखा खींच रहे हैं? हाँ आज से हमारे घर में कोई भी नहीं गिरता तो आने मत दीजिएगा जो हमको नुकसान करने आए।
सिर्फ फायदा जो देने आ रहे हैं उसको आने दीजिएगा हमारे घर में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने घर में लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। कौन सी रेखा? लक्ष्मी हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पूरा इधर पड़ रहा है कि सामने पड़ रहा है? इधर पूरा इधर। हाँ, थोड़ा सा 2-4 दाना लो। हाँ, इधर गेट की तरफ छोड़ दो। पूर्व रक्षतु बारह, फिर लो इधर, इधर छोड़ो। अग्नियम गरुड़ ध्वज, इधर दक्षिण कौन है? दक्षिण पद्मनाभस्तु, पश्चिम कौन है? कौन है? तो दक्षिण। हाँ, इधर मौसी को दक्षिण इधर पश्चिमी चैव गोविंद कौन है? इधर वायव्यम तो जनार्दन, इधर वायव्य इधर। हाँ, उत्तरे श्रीपति रक्षित, इधर ईशान्य महेश्वर, थोड़ा सा ऊपर ऊर्ध्व रक्ष, थोड़ा ऊर्ध्व रक्ष रहता उल्टा में ना, जब बोलेंगे सारा तब। हाँ, थोड़ा नीचे स्थान। हाँ, जो बच रहा है सीधा ले लें, ऐसे घुमाओ गिराओ, बोलो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना गिरा दो, सारा गिराओ। हाँ, सब शुक्ल नहीं तुम्हारी शरण तुम रक्षक ऊपर डरना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब यहाँ पे हो गया S400 लग गया। क्या लग गया? 100 हाँ, और हनुमान जी चेक करेंगे भाई कौन इसको फायदा देने आ रहे हैं, कौन नुकसान करने आ रहे हैं, और इसको क्या करेंगे भगवान डिलीट कर देंगे। आपको जो है इनको टीका लगा देना है, भगवान से प्रार्थना करना है। इनका तनिष्का नाम है, तनिषा। हाँ, तनिषा के अंदर सद्बुद्धि आए ताकि हमारी कहीं बदना, हमारी पोल ना खोले कहीं। हाँ, अब इनको भी लगा दीजिए। गणेश जी महाराज प्रार्थना करना है। इनका क्या नाम है? हर्षित हर्षित। गणेश जी महाराज प्रार्थना करना है, गणेश जी महाराज जैसे आपके अंदर सद्बुद्धि है वैसे हर्षित के अंदर भी सद्बुद्धि आए, ताकि गणेश जी जैसे आप माता पिता की सारे बात मानते हैं, मौसी जी का भी बात मानते हैं, वैसे हर्षित भी सबकी बात मान। हाँ, आप दोनों एक दूसरे को टीका लगाना मुस्कुराते हुए, जैसे आप पहली बार इधर मिले थे देखो, मुस्कुराए इधर। थे। हाँ हमारे घर में पंडित जी बच्चे सबकी सब बात मानते हैं, हाँ चाहे मौसी जी की हो चाहे मामा की हो। हाँ। मुस्कुरा लगा रहे हैं, मौसी जी गुस्से में है लगे। हाँ, हैं? और उधर टीका लगा दीजिए। इनको 10 रुपया दे दीजिए आपने। इसको सीधा देना, मुट्ठी बांधना। बोले हे सरस्वती माता, हमको पढ़ाई में मन लगे। हे लक्ष्मी माता, हमारे पढ़ाई में जो भी खर्चा है पापा को एडवांस में देते रहना, ताकि उनको टेंशन ना आए। ओम वीन बद्धो बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबद्धना में रक्षे माचल माचल। और हमारा भैया भी बहुत रुपया कमाए, ताकि बीच में 1-1 लाख रुपया ट्रांसफर करते रहे हमारे अकाउंट में। इनके टाइम तक तो इतनी हो जाएंगे कि कोई टेंशन ही नहीं आएगी। देखिए, लड़की लोग कहीं भी रहती है तो अपने भाई के बारे में भगवान से सुपा प्रार्थना करती है। बिल्कुल सही बात। इसलिए कहा गया है कि बहन को लक्ष्मी कहा गया है। क्या कहा गया है? लक्ष्मी इसलिए जो लोग- बहन हाँ। बहन को देते रहना चाहिए। जो भाई भाभी वगैरह लोग को। अपने ननद से लड़ाई करते रहते हैं, घर में लक्ष्मी जी के पास नहीं होता है। क्या वैसे ही पंडित जी भाई वगैरह को बहन को देते रहना चाहिए। देते रहना चाहिए। लक्ष्मी आती हाँ। है। वो जब आती है घर में तो लक्ष्मी जी आती है। उसको देने से क्या होता है, पेमेंट 1 0 बैठ करके मिलता है अगली बार। जब भी सैलरी आए लड़की को 1000 रुपए हर महीने दे दो। हाँ, कम से कम, ये तो नॉर्मल है। क्या 1000 से क्या होगा? वो तो देता होता ये उल्टे उल्टे बने 10 रुपया आप ले। अब आपको सीधा हाथ में लेना है, सीधा लेना, सीधा हाथ में लेना है। अभी आपका पढ़ाई चल रहा है, जॉब कर रहे हैं। जॉब चल रहे हैं। हाँ, बोली हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हमारे जॉब में हमारे जॉब में बहुत रुपया आए, बहुत रुपया है, ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते भाई रहे। घर में सबका डिमांड पूरा करते साथ में पंडित जी का भी। हैं। साथ में पंडित जी का ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। ये कलावा कौन सा एक महीने नहीं खोलना, ठीक है? कलावा खाली रहता है, फिर वो उसको ग्रहण चित्त करता है। जब हमने लक्ष्मी रेखा खींचे, जो रेखा यहाँ आ नहीं पा रहा है ग्रहण चित्त, वो बाहर आपको ढूंढेगा, इसको वहाँ जोड़ दीजिए हनुमान जी का, या तो विष्णु भगवान का दीजिए। कलावान पीछे रखा हुआ है। चलो भाई, इसमें अरे ये लीजिए। दुकान वाले भैया समझदार हैं। ये 2 कलावा हमें लिख रखे थे, दो ही लिखे हैं। वो खुला है, दे दीजिए उसको, दे दीजिए देह को। नहीं कोई नहीं पंडित जी ले लो उसको, पहले बाद में यूज होता रहेगा। ये तो अच्छा। इसे ले लो, उसी को ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। यह कलावा अच्छा नहीं आता। ये अच्छा है, ये वाला कच्चा ये दे वाला रहा है। सही है वाला? हाँ, अच्छा है, कच्चा दे रहा है। अरे ये 5 का सिक्का है। थोड़ा ढीला बांधा पंडित जी मेरे, है ना? आपको लेफ्ट लीजिए। अच्छा, अच्छा। आपको लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है कि हमारा रुपया बीमारी में ना जाए। पंडित जी बीच में कथा करा के, सुंदरकांड करा के लेते रहे। लेते रहे। हाँ, शादी के सालगिरह में पूजा करा के लेते रहे।
ओ वीरभद्रो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबदनाम रक्षे हिमाचल कलावा को खोलना नहीं है, जब अगले बटे तक कलावा नहीं बनता है। ज़्यादा दिन हो जाएगा तो मंदिर में जाकर के पंडित जी को 10 रुपये देकर कला बना लेगी, ठीक है। इसको खोलना नहीं, खोलने से नुकसान करता है, कोई ग्रहण तो पकड़ लेता है। अच्छा हाँ, ये कला बना रहता है तो उसको सारे ग्रहण तो पहचानता है कि हनुमान जी के भक्त है। उसको अगर पकड़ेंगे हनुमान जी हमको पकड़ लेगा। आप उसी तो आपको अपने भी आप से नहीं बांध सकते पंडित जी घर में कलावा? अपने हाथ से भी बांध सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपको मंत्र नहीं आता है तो श्री कृष्ण हाँ। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बासुदेव बोल के आपको भी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? हम बहुत रुपया कमाएं, जो मेरी बीवी ताकि की घर का डिमांड सबका पूरी डिमांड पूरा करते रहें। हाँ, हमारे मौसी जी का जो भी डिमांड बच गया है वो आप पूरा कर दीजिए। क्या ऐसा कोई काम ना करे जो कि हमारे मौसी आपको डांट लगाए। क्या बोलना है ये, सुनना नहीं है। देखिए, लड़का लोग को 2 ही लोग डांट लगाता है। कौन डांट लगाता है? लड़का लोग को 2 ही लोग डांट लगाता है। बचपन में मम्मी डांट लगाता है और शायद बात कौन लगाता है? आप तो घर बोलोगे, इनसे बोल रहे हैं। बोलो, कौन लगाता डांट? बोलो। आपको भी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है कि हम पूरे परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओ वीरभद्रो बलिराजा सीधे करो ना, उल्टा पड़ रहा। कोई बात नहीं। तुम प्रतिबदनाम रक्षे हिमाचल माचल। देखिए, बच्चे लोग हमेशा माता पिता की बात मानता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको रोज बोलना पड़ेगा, हे भगवान हमारे बच्चे, सबके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बाबा अच्छे अच्छे कहते कहते क्या होगा, एक दिन अच्छे हो जाता है। बहुत लोग क्या करता है, कहता है कि सबके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे नालायक हैं। तो कहते हैं कि एक दिन क्या होता है, बच्चे नालायक हो जाता है। वेरी गुड। इसलिए अपने बच्चों को क्या बोलना चाहिए? हमारे बच्चे सबसे अच्छे। क्या बोलना चाहिए? हाँ, आपको भी। हाँ, आपको अगर भाई से महीने में 1 लाख रुपए लेना है तो कम भी ले सकते हैं, तो बोलना है कि हमारा भैया बहुत अच्छे हैं। जब कहते तब ट्रांसफर करता है 1 लाख रुपया। तब देखना भाई तारीफ सुन के क्या करेगा, मैं सैलरी मिलते ही कहेगा कि अरे बहन बताओ कितना रुपया की जरूरत है तुम्हें। नहीं तारीफ करोगे तो फिर मिलने वाला नहीं। हाँ, तो हम सब क्या करेंगे, हम सब सुनेंगे कथा, ठीक है। हरिओम हरिओम। एक मिनट